नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शब्दों की। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। शब्दों की ताकत को समझेंगे हम कि शब्द क्या असर करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, और सबकॉन्शियस माइंड फिर उन शब्दों से क्या रिएक्शन देता है हमारी बॉडी पे। दोस्तों, आपने देखा होगा अधिकांश लोग, मोर देन 80% लोग कह सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में सभी लोग, जितने भी लोग जी रहे हैं, हम आप सभी, हम लोग प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। हमारे कोर्स के दौरान हमारे को ये पता चला कि जो ये हम जी रहे हैं ये प्रेजेंट नहीं है, ये प्री सेट है। यानी कि पहले से सेट किया हुआ अंतराल कह सकते हैं उसको, या समय। क्योंकि हम आज लोकल लैंग्वेज में, यानी कि जो डेली हमारी एक आम भाषा होती है, उसमें हम बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि हम शब्दों का सही चुनाव नहीं करते बोलने से पहले। और जैसे दुनिया बोलती जा रही है वैसे ही हम भी उनके पीछे पीछे बोलते जा रहे हैं। पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए मैं किसी से मिला, हम स्वाभाविक तौर पे मिलते ही एक दूसरे को संबोधित करते हैं, नमस्कार करके, हेलो करके, राम राम करके, जो भी जिसका जो तरीका है, सलाम करके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब कह के हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं। मगर जब हम ये किसी से पूछते हैं और क्या हाल चाल है, हाउ आर यू, अब जो शब्द वहां से आता है या जो यहां से जाएगा पूछने पे किसी के, वो कुछ इस तरीके का होगा। क्योंकि आज के समय में हर किसी के कारोबार में, हर किसी के तो नहीं कहेंगे, मगर अधिकांश लोगों के कारोबार कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, या कई बार मार्केट डाउन होता है, या कुछ कई बार आदत सी पड़ जाती है हम लोगों को कि हम अपने आप को दूसरों के आगे एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट करते हैं, या एक हारे हुए इंसान की तरह प्रेजेंट करते हैं, या एक थके हुए इंसान की तरह प्रेजेंट करते हैं। मैं ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं, अगर आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा ऐसे ही रहें, तंदुरुस्त रहे, जीतते रहे, अपने आप को एक वॉरियर की तरह पेश करें सबके आगे। मगर अधिकांश लोगों की ये समस्या है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम किसी से पूछते हैं या कोई हमसे पूछता है, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि बस क्या बताऊं, हालत बहुत खराब है, या काम धंधा बिल्कुल खत्म है, या अरे यार पूछ मत, बहुत कर्जे में चला गया हूं, बहुत डेफ्ट में चला गया हूं, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फेड अप, आई एम लूज, आई एम लॉस्ट। ये जो शब्द है, ये सुनने में तो एक छोटा सा शब्द लगता है, मगर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, अधिकांश लोगों को ये बात पता भी है और पता होगी भी, मगर सिर्फ रिकॉल कराना चाहूंगा कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, आपके अलावा दुनिया का हर वो इंसान आपसे एक दूरी में है, सबसे ज्यादा नजदीक आपके शब्दों के आपका कान है, जो कि सिर्फ 6 से 8 इंच होगा। अब आप ये सोचिए कि जो आप शब्द किसी के आगे बोल रहे हैं और वो आपके लिए लागू हो रहा है, मतलब एक तो हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। अब जो आपके लिए बात हो रही है, जिसमें आप इन्वॉल्व्ड हैं, जिसमें आपकी बात हो रही है, उसके बारे में आप जो डेफिनेशन दे रहे हैं किसी अन्य इंसान को, वो बहुत सोच समझ के देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए
24/7 काम करने के लिए तत्पर है। वो आपको हर वक्त आपके हिसाब से चीजों को परिवर्तित करने के लिए या चीजों को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए या चीजों को सिद्ध करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। इवन when we are sleeping, in that time also our subconscious mind is working for us। अब वो किस चीज पे काम कर रहा है? वो उस चीज पे काम कर रहा है जो वो सबसे ज्यादा सुन रहा है, जिस मैसेज को वो सबसे ज्यादा रिसीव कर रहा है। हमारे पाथवे के द्वारा हमारे न्यूरॉन्स का जो रास्ता है, न्यूरॉन से होते हुए जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो स्टोरेज हो रही है और जिसमें हम इन्वॉल्व है, वो किसी दूसरे के बारे में होगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, हमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने सुना नहीं, हमने किसी के बारे में बात की, वो हमारी राय थी। वो इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, वो उस पर निर्भर करता है कि वो आज कहां स्टैंड है। वो किसी भी अन्य के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण पे निर्भर नहीं करता कि वो इंसान कैसा और क्या है, क्योंकि हम उसके पीछे से कुछ भी बोलेंगे, उसने सुना नहीं, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज गया नहीं, और अगर किसी ने उसके सामने भी बोला है तो क्या पता वो लेगा ही नहीं। ही नो हाउ टू कंट्रोल वर्ड्स फॉर आवर सेल्फ। तो आप लोगों को भी या हम लोगों को भी या सभी को अपने शब्दों का बहुत ध्यान से चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जो शब्द हम अपने बारे में लगाते हैं, जिसमें हम मौजूद होते हैं, जैसे आई एम ए डायबिटिक, आई एम ए एलर्जेटिक, आई एम ए लूजर, आई एम फेड अप, जिसमें भी आप मौजूद हो गए हैं, उस शब्द को बोलने से पहले आप जरूर से चिंतन करें कि वो शब्द आपके बारे में क्या डिफाइन कर रहे हैं, और दूसरा इंसान तो उसको कैसे लेगा या नहीं लेगा वो बाद की बात है। सबसे पहले आपका अपना अवचेतन मन उस बात को रिसीव कर लेगा और फिर वो समझ जाएगा कि मेरे बॉस ने मुझे ये मैसेज दिया है कि मैं एक डायबिटिक हूं। अब वो आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज वाली सारी चीजों को क्रिएट कर देगा। अब वो कैसे कर देगा वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा, मगर फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अपने जीवन में आप जब भी किसी से बात करें और उस बात में अगर आपका जिक्र आए तो आपको शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना है। अपने आप को विक्टिम दिखाकर आगे किसी के पेश नहीं करना है। भले ही आपको परेशानी हो सकता है आपको जेन्युइन कोई परेशानी है, फिर भी आपको शब्दों का चुनाव बहुत ध्यान से करना है। अब इसमें एक एग्जांपल लगाते हैं कि मान लीजिए कि आपको ऑलरेडी शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो तो सत्य है, आप तो कुछ झूठ नहीं बोल रहे, ना आप अपने आप को कुछ गलत साबित कर रहे हो। बट आपसे अगर किसी ने पूछा क्या हाल है, तो आप अपने आप को ये कभी भी नहीं कहेंगे कि आई एम ए डायबिटिक। आप ये कह सकते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, कभी कभी मेरे को शुगर की शिकायत हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में कभी कभी होती है। 24 घंटे 12 महीने 7 दिन हर घड़ी आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहती है। वो कुछ समय होता है, कभी सुबह का या शाम का या कभी कुछ आपने ऐसा खा लिया तब वो रिएक्शन होता है, उस टाइम आप दवाई लेते हैं, घंटे 2 घंटे में आप ठीक हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगले दिन ठीक हो जाते हैं, और आप अपने सारे दिनचर्या के काम वैसे ही करते हैं जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। तो आपने कभी भी अपने आप को वो आइडेंटिफिकेशन नहीं देना जिस आइडेंटिफिकेशन में आप किसी ना किसी निचले स्तर पर दिखाई दे रहे हो। आई एम ए पुअर, मैं बहुत लो फील कर रहा नहीं। आप उस समय कर सकते हैं, थोड़ी देर के बाद आप ठीक भी हो सकता है थोड़ी देर के बाद टीवी में कपिल शर्मा चल रहा हो और आप ठहाका लगा के हंस रहे हो। पॉसिबल है ना ऐसा? तो आप किसी को भी
अपने बारे में जब बात करते हैं तो कभी भी ऐसे शब्दों का चुनाव ना करें जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन शब्दों को लेकर आपके शरीर के लिए, आपके लिए वो चीजें तैयार कर दे, क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा था, हम जिस समय में जी रहे हैं वो प्री सेट है। किसके द्वारा? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। मैं बहुत बीमार हूं। नहीं, आप बीमार नहीं हैं। आपको कुछ बीमारी है जो थोड़े समय के लिए परेशान करती है और बाकी समय आप ठीक रहते हैं। मैं बहुत पुअर हूं। अरे सिर्फ धन की वजह से आपने अपने आप को पूरा पुअर कर लिया? आपके पास इतना बड़ा कीमती शरीर है, करोड़ों लोगों के पास कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, आपके अंदर नहीं है, तो आप कैसे गरीब हो गए? आपके पास एक हंसता खेलता परिवार है, आपके बच्चे हैं, वाइफ है, मम्मी पापा है, पूरा परिवार है, समृद्ध है, स्वस्थ है, तो आप गरीब कैसे हो? धन को लेके सिर्फ गरीबी आपने सबके आगे अपनी आइडेंटिटी बना ली है, तो अब वो हर स्टेज में गरीबी का क्रम चलेगा। तो इसीलिए जब भी आप किसी से बात करें या आपके बारे में कोई बात हो रही हो, उसमें आपने कभी भी अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना किसी भी शब्द में। अगर आपको लगे आप ऐसा कुछ बोलते हैं, तो प्लीज उन शब्दों को सबसे पहले पहचानिए, उनको पॉइंट आउट कीजिए, उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट वर्ड तैयार कीजिए, ताकि, मैं जानता हूं एकदम से नहीं होगा, ताकि धीरे धीरे जब आप किसी से बात करें तो आपके शब्दों में बदलाव आप खुद महसूस कर पाए। ये काम आपने किसी और के लिए नहीं करना है, ये आपने सिर्फ अपनी तरक्की के लिए करना है, अपने स्वास्थ्य के लिए करना है, अपने अस्तित्व के लिए करना है। क्योंकि शब्दों का ही सारा खेल है। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स। अगर कई बारी कई लोगों को देखा गया है कि उनको इस तरीके का बन के कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। मैं मानता हूं, हो सकता है आप उस तरीके से इसलिए बोलते हैं कि आपको सामने से या तो सिंपैथी मिलती है या कुछ डिस्काउंट मिलता है या कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी हो सकता है, बट वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा नुकसान आप अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर शब्दों का चुनाव करना है और उसको मुंह से बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि आपके मुंह से वो इस तरीके से जा रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, और यू कनेक्टेड है, दिस ऑल एरिया आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और हमारी पूरी दुनिया हमारे इतने हिस्से पे ही डिपेंड है, हमारा पूरा जीवन। अगर हमने इस पे काम कर लिया, इस पे, तो आप समझ लीजिए कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं जीवन में जैसा आप चाहे। ये आजमाई हुई बात बता रहा हूं मैं, कोई किताबों में छपी हुई बात पढ़ के सुन के नहीं बता रहा हूं। हाँ, मैंने कोर्स किया है, ट्रेनिंग ली है इंडिया के सबसे नंबर 1 एनएलपी मास्टर कोच से। वो एक अलग बात है, क्योंकि मैंने उस नॉलेज को पक्का करने के लिए वो ट्रेनिंग ली, मगर मैंने ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस की है, और जब उनमें फर्क आया है तभी मैंने इन चीजों को आपसे साझा करने के लिए निर्णय लिया है। ताकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जीवन को अच्छे से बदल पाए, सिर्फ नहीं बोला मैंने, अच्छे से बदल पाए, अच्छे के लिए बदल पाए, क्योंकि बदलाव तो बहुत तरह के होते हैं। तो इसीलिए आप सभी ने अपने जीवन को अच्छी चीजों के लिए बदलाव करना है, और ऐसे कोई भी शब्द अगर आपके सामने बोलता है उनको भी समझाना है और खुद भी समझना है कि जब भी आपके बारे में कोई बात हो रही हो तो आपने बहुत ही सावधानी से शब्दों का चुनाव करके उनको किसी के आगे अपने लिए बोलना है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करूंगा कि आप अपने कमेंट्स के जरिए ये 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे, क्योंकि 1 वे तो मेरी तरफ से वीडियो बना के हो जाता है, मगर आपकी तरफ से मेरे को सिर्फ और सिर्फ
मैसेज से ही पता लगता है, या तो कमेंट में या फिर आप मेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे शक्ति मिलेगी और मुझे ये यकीन होगा कि मैं बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि मुझे और आगे वीडियो बनाने के लिए आपके लिए प्रेरणा मिले। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।